वेलकम टू द वेजिटेरियन गाइस। मेरा नाम है नीलेश चतुर्वेदी और मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ। तो चलो ना यार, आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम कहानी। पढ़ेंगे नहीं, बेसिकली हम सुनेंगे। लाइन यहाँ या यहाँ कहीं भी आएगी, आप देख सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम का सबसे बेटर तरीका है, तरीका नहीं बस वर्क फ्रॉम होम है आपके लिए। सो आज कौन सी कहानी? पंचलाइट यानी पंचलाइट ना। तो ये फरीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखी हुई कहानी है। फरीश्वरनाथ रेणु जी जो इस कहानी को लिखे हैं वो बिहार की आंचलिक कहानियों को ज़्यादा लिखते थे। तो आंचलिक मतलब गांव की कहानियाँ, और ये गांव की कहानियाँ, तो जाहिर सी बात इसमें कुछ देहाती भाषाओं का प्रयोग किया गया होगा और उस प्रयोग से कोई मज़ा भी निकलेगा। और वैसे भी इस कहानी में बहुत ज़्यादा मज़ा है, प्रेम, धन, साम साम सब कुछ है। और अंत में जाके वो ग्राम सुधार का एक बढ़िया सा मोटिव प्रस्तुत करते हैं। गांव की जाति और विभाजिता को प्रदर्शित करते हैं, कैसे गांव में लोग पंचायतों के थ्रू, सभाओं के थ्रू और जात के थ्रू अलग अलग बटे हैं। सो चलो ना, चैप्टर पढ़ते हैं ब्रो। किताब है नहीं लिया बे, मैं किताब ले लेंगे। ये रही हमारी किताब, ये रही कहानी पंचलाइट फरीश्वरनाथ रेणु। तो चलो ना, पढ़ाई करते हैं ब्रो। चलो शुरू करते हैं। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जात की अलग अलग सभा चट्टी है। सभा चट्टी यानी सभाएं, जैसे गुट बना के लौंडे रहते हैं उसी तरह सभाएं होती हैं हर एक जात की। ब्राह्मण, क्षत्रिय और इसी तरह कर्म के कार्य के आधार पर तब विभाजित हुई थी। आज उसी तरह आज भी मानते हैं लोग, लेकिन अब जो भी है आगे चलते हैं। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, शतरंजी और पेट्रोमैक्स है। तो अब बात आती है पेट्रोमैक्स। भाई साहब, पेट्रो क्या है? दरी तो जानते हो, बिछाने वाला, उसी तरह ये भी चीज़ें हैं। पेट्रोमैक्स दो चीज़ें नहीं, एक चीज़ है। स्टोव जानते हो? स्टोव जिसमें केरोसिन यानी मट्टी का तेल डाला जाता है, उसको पंप किया जाता है तो वो जलता है। तो वो तो पहले खाना बनाने के लिए एक यूज़ किया जाता था गांव में, और उसी को लैंप की तरह भी यूज़ किया जाता था। सो वो लैंप की तरह जिसको यूज़ किया जाता था वो आपका है पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट इसी तरह वर्ड यूज हुए हैं। तो आगे चलते हैं। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। इसकी पूजा की सामग्री। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज़ का पुण्याय नहीं करना चाहिए। बिना पूजा पाठ के जो नई चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, जैसे आपके घर में नई गाड़ी आती है उसका भी पूजा किया जाता है। नई मिक्सी आती है तो मम्मी पहले हल्दी उस पर लगाती हैं, फिर हल्दी पीसी जाती है, हल्दी नहीं धनिया और चटनी पीसी जाती है। उसी तरह अंग्रेज बहादुर राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। जब अंग्रेजों द्वारा पुल बन के तैयार होता था तो बलि देते थे। अब इतना नहीं समझाएंगे, अब कहानी सुनते हैं। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े गांव लौटे। आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे से सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के फुटुंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीद हुआ हो महतो? देखत नहीं है, पंचलाइट है। ब्राह्मण टोली के लोग तो ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की डिबरी को बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरे की पंचलाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंचलाइट आया है, पंचलाइट। छड़ीदार अग्नू महतो रह रह लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से, छू छा मत करो, ठेस ना लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ा लगाओ। टोली की कीर्तन मंडली ने मूल गैन ने अपने भगतिया पचकों को समझा कर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ।
आज यदि आखिर धनन में डेढ़ बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। मूलगन यानी मूल गायक, बेताले यानी जिनका सुर और ताल नहीं मिलता है, और आखन मतलब वही सामने सामने जो लय उठाना और लय गिराना, उसी तरह का आखन होता है। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। पंचलैट 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 के सिवा कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहेब ये मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लागत है आप जात के सरदार हैं। ठीक है, आपको सरदार होकर खुदा पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 रुपए 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलाइट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहेब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे। दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी के आंख के सामने दूर खेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन्न सन्न बोल रहा था पंचलाइट। लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। रूदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासीन तेल लाया और सवाल पैदा हुआ, पंचलाइट को जलाएगा। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलाइट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौकी पर सजी हुई है, कीर्तनिया लोग ढोल करताल खोलकर बैठे हैं और पंचलाइट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भाई रे गाय लूं तो दूहे कौन। लो मजा। अब इस कब्जे वाली चीज को कौन बाले। यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलाइट जलाने वाला नहीं, हर एक पंचायत में पंचलाइट है, उसके जलाने वाले जानकार भी हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलाइट पड़ा रहे, जिंदगी भर का ताना कौन सा है। बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे, तुम लोगों का पंचलाइट पहली बार दूसरे के हाथ ना 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 ना। सो इसी पे आधे पार्ट को खत्म करते हैं। एक पार्ट आएगा कल। जय हो, सुखरात, अलविदा, मासलामा, टेक केयर, वी डू व्हाटएवर यू वांट एज अ लवली फ्रेंड। निखिल का डायलॉग है, काट देना बे।